अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो टूल देखेंगे जो कि सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लें और यहाँ पर साइज़ आप देख लें यहाँ से। और ये स्क्रीन 72 ppi है। ppi का मतलब होता है ppi का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, ठीक है। कुछ लोग इसको dpi भी कहते हैं। dpi का मतलब होता है डॉट पर इंच, और बस नाम मुख्तलिफ हैं, काम इनका सेम ही होता है, ठीक है। तो 72 पर ही हम लोग रख के इसको क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे टूल आपको नहीं दिख रहे होंगे, स्टार्टिंग में ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, विंडो में चले जाना है और वर्क स्पेस में चले जाना है। वर्क स्पेस में जाने के बाद एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दें, तो आपके पास ये वाले सारे टूल इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। एडवांस जो भी होते हैं। तो हम लोगों ने आज सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये फिल कलर होता है, इसका मतलब होता है बॉक्स के अंदर का कलर कौन सा होना चाहिए, और ये जो है स्ट्रोक होती है, इसको बाहर का कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने फिल कलर डन कर देना है, यहाँ से ख़त्म कर देंगे और स्ट्रोक जो है हम फिल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक जो है वो फिल में चला जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल बेसिकली चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमारे पास माउस होता है, जैसे माउस काम करता है चीज़ों को उठा के इधर उधर करना, मूव करना, ठीक है। तो उसके बाद आता है जी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये भी सेम काम करता है बट इसका काम मुख्तलिफ है थोड़ा सा। तो मैं जूम कर रहा हूँ कंट्रोल स्पेस से, ठीक है। कंट्रोल स्पेस दबा के आप माउस की मदद से जैसे ही माउस को ड्रैग करेंगे तो ये आपको जूम इन जूम आउट होगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉक्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, वैसे भी ये डॉट आ रहे होते हैं। अगर आपके पास डॉट नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस बॉक्स को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह के आपके पास डॉट आ जाएंगे। इन डॉट्स को पकड़ के आप जैसे ही नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स जो है राउंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हल्का सा राउंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाह रहे हैं कि ये एक जो कॉर्नर है यही सिर्फ राउंड हो, तो हमने क्या करना है, ड्रैग सिलेक्शन, और उसके बाद हमने जस्ट एक कॉर्नर को ऐसे ड्रैग करना है। उसके बाद ये डॉट सिर्फ यहीं पर शो होगा और यहीं पे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको नीचे की तरफ जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ से अगर हम यहाँ से करना चाह रहे हैं तो इस कॉर्नर को हम ऐसे ड्रैग करेंगे। सिलेक्शन टूल नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। तो हम इसको जैसे राउंड करेंगे तो ये इस तरह से राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं, कंट्रोल जेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ये कॉर्नर और ये दोनों कॉर्नर जो हैं वो सिलेक्ट होने चाहिए, और मैं एक साथ या इन दोनों को कर लेते हैं हम, यानी कि इन दोनों को हमने राउंड करना है, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमने इन दो कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है। ये दो डॉट हमारे पास ऐसे आ जाएंगे तो हम इससे भी दोनों को राउंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका तरीका एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर दोनों एक साथ हमने राउंड करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट की मदद लेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से हमने शिफ्ट को प्रेस करना है एंड देन इसको सिलेक्ट करना है, फिर अगेन शिफ्ट को दबा के ही रखना है आपने, और दूसरे कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब ये दोनों डॉट हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं और अब हम इन दोनों को ऐसे राउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं इसके ऊपर। ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद एक और काम करता है डायरेक्ट सिलेक्शन, एंकर पॉइंट को मूव करने में मदद करता है। अब एंकर पॉइंट क्या होते हैं, एंकर पॉइंट होते हैं ये जो है हमारा बॉक्स के कॉर्नर में हमारे पास ये एंकर पॉइंट होता है, ठीक है। ये सिलेक्शन टूल से हमारे पास ये चीज़ नहीं आती, ये देखें, और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। तो जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आते हैं तो ये हमें ये ऑप्शन देता है कि हम एंकर पॉइंट को उठा के कहीं और मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों चाह रहे हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एंकर पॉइंट को उठा के इधर उधर मूव करेंगे तो दोनों होंगे। सेम तरीका, शिफ्ट को होल्ड करेंगे। अगर हम ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट दोनों को मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि शिफ्ट को होल्ड करेंगे। शिफ्ट को होल्ड करने के बाद ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट को होल्ड ही रखना है, और उसके बाद दूसरा एंकर पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। और फिर जब आप मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा मूव होगा, ठीक है। तो इस तरह से एंकर पॉइंट काम करता है। तो हम इसके ऊपर एक क्यूब बॉक्स बना के देख लेते हैं, उससे आपकी मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से गूगल क्रोम में चला जाता हूँ और यहाँ से मैंने एक क्यूब बॉक्स सेलेक्ट लिखा था, 3D क्यूब बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई सा भी ले लेते हैं, हम लोग ये रेड वाला ले लेते हैं, ठीक है।
कुछ इस तरह से हमारा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर दें। ठीक है, ये बॉक्स है हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट पे हमारी जो है वो लाइट रहेगी। थोड़ा सा ना इसको डार्क कर लेते ताकि हमें प्रॉपर शो हो, क्योंकि पीछे हार्डबोर्ड भी वाइट है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा ग्रे कर लिया हमने, और यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रे है, और यहाँ से मज़ीद डार्क कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हो के ये और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है, बट मैंने आपको चीज़ें क्लियर करनी थी कि बेसिकली जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है वो हमारे जो शेप्स होती हैं उनके एंकर पॉइंट को मूव करने में मदद करता है। ठीक है, तो उनकी शेप्स को राउंड करने में भी मदद करता है, और यहाँ से एंकर पॉइंट को मूव करने में भी मदद करता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करें। आज हमने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन नेक्स्ट दो टूल्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।